Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first lecture of Shopify Dropshipping and White Label in Pakistan. ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई क्या है, ई कॉमर्स क्या है। कुछ लोगों को तो पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं फ्रॉम द स्टार्ट एक्सप्लेन करूँगा ई कॉमर्स का, शॉपिफाई का। कौन कौन से लोग ई कॉमर्स या शॉपिफाई के थ्रू पाकिस्तान में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते। इस पूरे कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली करके, और कैसे ये डिफरेंट है बाकी किसी भी कोर्स से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैसे इस कोर्स में आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सेलिंग प्रोसेस ऑन शॉपिफाई इन पाकिस्तान सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली करके। एक चीज़ मैंने नोट की है, मैं खुद ऑलमोस्ट 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ई कॉमर्स में। तो जितने भी कोर्सेज से मैं गो थ्रू हुआ हूँ, जितने कोर्सेज मैंने देखे हैं, उन सब में एक इशू ये था कि जो लोग कोर्स करवा रहे थे वो खुद प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे थे। वो स्लाइड्स के थ्रू आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे थे, और जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ आते थे तो वो चीज़ें उनको करके क्यों उनके नहीं बताई गई होती थी थ्रू द कोर्स। इस वजह से उनको प्रैक्टिकल काम करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। मैंने खुद बहुत ये फेस किया है इशू। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे पैसे ज़ाया किए हैं, जिसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया जाए जिसमें वो सारी मिस्टेक्स जो कि मैंने की हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत जगह पे फेल हुआ हूँ, मेरे बहुत सारे पैसे ज़ाया हुए हैं, वो आपके नहीं होंगे। आ, कोई लंबी चौड़ी आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, कोई इसमें कहानी नहीं होगी। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको प्रैक्टिकल काम करके आपके सामने सारी चीज़ें करके बताऊंगा। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपके अपनी रिटेल स्टोर है, तो आपको मैं ये गारंटी दूंगा कि आपके पैसे भी बनेंगे और आपको एक नई स्किल्स भी आ जाएंगी। उसके साथ साथ अगर तो आप सबसे ज़्यादा मैं गर्ल्स को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में जॉब ढूंढना और फिर जॉब पे आना जाना, या फिर जॉब पे जितना भी पाकिस्तान में जॉब कल्चर है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इसलिए उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि वो इस पूरा जो कोर्स है उसको कंसिस्टेंसी के साथ देखें। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिलेंगे और आपके पैसे भी बनेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा जिन लोगों को ये नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या है, या फिर शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई कैसे डिफरेंट है बाकी मार्केट प्लेसेस से, तो उनको मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल, जिस पे आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई इज़ फॉर स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेसेस, कि जो भी लोग अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं उनके लिए शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड, मार्केट प्लेसेस हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अमेज़ोन, ईबे, दराज पाकिस्तान में है। तो मार्केट प्लेसेस में और शॉपिफाई में डिफरेंस ये है कि मार्केट प्लेसेस में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उधर अपनी प्रोडक्ट जाके लिस्ट कर देते हैं। उधर हज़ारों और सेलर्स वही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। आप भी उन सेलर्स में से एक सेलर होते हैं, अपनी प्रोडक्ट जाके लिस्ट करते हैं और उस कंपटीशन में अपने आप अपनी प्रोडक्ट भी सेल करने की ट्राई करते हैं। तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ऑब्वियसली शॉपिफाई के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और जिसमें मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ शॉपिफाई को, इधर आप डिपेंडेंट नहीं रहते मार्केट प्लेसेस के जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि आपका अकाउंट सस्पेंड होना, एक बंदा सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है, वो अकाउंट बंद हो गया तो आपका बिजनेस भी बंद हो गया। या अगर आप किसी भी मार्केट प्लेसेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप क्लाइंट डिपेंडेंट हैं।
क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में अमेज़न को आपको अगर आप अमेज़न पे कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मार्केट में सिर्फ़ उस क्लाइंट का वेट होगा जो कि अमेज़न कर रहा है। और अगर वो क्लाइंट आपके पास नहीं है, तो आपके पास बिज़नेस भी नहीं है, आपके पास काम भी नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठ के अपने लिए नहीं कर सकते वो। ऑब्वियसली उसका करने के भी कुछ वेज़ हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। और जो दूसरा ड्रॉबैक उसका ये है कि आप अगर उस पे काम कर रहे हैं और किसी भी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो आपकी सारी मेहनत, सारा बिज़नेस किसी भी टाइम बंद हो जाता है, क्योंकि आप अंडर देयर पॉलिसीज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो अब अगर अनइंटेंशनली भी आपकी कोई पॉलिसी वायलेट हो जाती है, आप दराज पे हैं या फिर आप अमेज़न पे हैं, ईबे पे हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, बंद हो जाता है। इवन आप लेजिट बिज़नेस भी कर रहे हैं फिर भी। दूसरी साइड पे शॉपिफ़ाई है, इधर एक बंदा जितने मर्ज़ी अकाउंट अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है। एक टाइम पे 10 वेबसाइट भी एक बंदा क्रिएट कर सकता है। किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है, आपको शॉपिफ़ाई ब्लॉक नहीं करता, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। आप इस पे अपनी मर्ज़ी से किसी भी मार्केट में अपने लिए काम कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप कोई बिज़नेस ओनर हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपकी अपनी शॉप है, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अपनी प्रोडक्ट आपने सिर्फ़ वेबसाइट क्रिएट करनी है, उस पे लिस्ट करनी है और उसको एडवर्टाइज़ करना है थ्रू सोशल मीडिया, और आप उसको सेल कर सकते ये तो हो गया मेन डिफ़रेंस। अब आ जाते हैं कि इसमें कौन इस कोर्स में आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन-कौन सी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, और आपको कैसे इस कोर्स में सपोर्ट मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि मार्केट प्लेसेस में और शॉपिफ़ाई में क्या डिफ़रेंस है। एक तो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया कि आप शॉपिफ़ाई में इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको किसी मार्केट प्लेस की रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपने एक अकाउंट बनाया, बंद हो गया, दूसरा अकाउंट आप नहीं क्रिएट कर सकते। मार्केट प्लेसेस में आपके पास ये एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपका किसी भी टाइम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। एक लंबा प्रोसेस है आपको बिज़नेस स्टार्ट करने का। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं। शॉपिफ़ाई पे ऐसा नहीं है, आपकी प्रोडक्ट आपने विद इन अ वीक अपनी वेबसाइट क्रिएट की, प्रोडक्ट लिस्ट की और उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेलिंग स्टार्ट कर दी। आप एक बंदा, एक अकाउंट, अगर आपकी एक प्रोडक्ट नहीं चल रही, आप दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, एक अकाउंट में कोई इश्यू आ गया, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अकाउंट से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट की आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे सप्लायर्स बताऊँगा कि जो सप्लायर्स आपको इन्वेंटरी अपनी प्रोडक्ट्स आपको देंगे कि आप लिस्ट करें, एडवर्टाइज़ करें, और आपको जब ऑर्डर आएगा, तो आप उनको शिप करेंगे अपने सप्लायर के थ्रू, आपको उनसे एडवांस इन्वेंटरी या प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं, और अगर आपको काम आ गया तो आप इंटरनेशनल किसी भी मार्केट में किसी भी क्लाइंट के साथ भी ये सर्विसेज दे सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज भी दे सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। जो इसमें सबसे मुझे जो चीज़ पसंद है वो ये है। सेकंड, प्रोसेस क्या है, कैसे शॉपिफाई पे सेलिंग होती है। इन लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं पता कि आप अपनी वेबसाइट पे कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। ये प्रोसेस, ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये सारी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अपनी वेबसाइट पे कैसे चीज़ को सेल किया जाता है। सबसे पहले तो आपकी एक वेबसाइट होती है, ये जो यूएस स्टोर लिखा हुआ है, ये आपकी वेबसाइट है सपोज़, ये आपका कस्टमर है, ये आपका सप्लायर है। इस पूरे कस्टमर को यहाँ से गुज़ारने के बाद, प्रोडक्ट इसको बाय करने के बाद, वो प्रोडक्ट बायर को पहुँचने तक की जो जर्नी होती है, उसको बायर जर्नी कहते हैं। अब ठीक है, एक ऑर्डर आपका कैसे प्रोसेस होता है। तो कोई भी बायर आता है, वो फेसबुक यूज़ करने के लिए फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट की एड्स चलाए हुए हैं, तो वो बायर आपकी प्रोडक्ट देखेगा, उसको पसंद आएगी, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। सपोज़ के ₹2000 की उसने आपके स्टोर पे एक प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया, और वही प्रोडक्ट आपको ₹700 में अपने सप्लायर से मिल रही है। अब ₹700 जब मैं आपको सप्लायर से प्रोडक्ट मिल रही है, आपको पीछे से ₹2000 का ऑर्डर आया है, 700 में आपकी बाइंग कॉस्ट है, एक कॉस्ट इसमें और ऐड होती है,
वो है आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। जो आप फेसबुक पे या टिकटॉक पे, इंस्टा पे एड्स चलाते हैं, तो सपोज़ कि आपने 900 रुपीज़ स्पेंड किए, 3 ऑर्डर आ गए, तो अब क्या होगा कि 900 डिवाइडेड बाय 3 होंगे, तो आपका एक ऑर्डर जो आया है वो 300 में आया है। तो आपकी जो बाइंग कॉस्ट होगी जो कि 700 थी, और जो 300 आपकी ऐड पे एक ऑर्डर आने पे स्पेंड हुआ था, तो आप इसको प्लस करेंगे, तो 1000 रुपीज़ में आपको टोटल ऑर्डर पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट प्लस बाइंग कॉस्ट, और आपको 2000 में ऑर्डर आया है। तो अब एक ऑर्डर आपने प्लेस किया है, आपने लिया है, और उस पे आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आया है, क्योंकि आपने 300 में उसका ऐड चलाया है, 700 में आपने उसमें बाय की, और 1000 रुपये आपका प्रॉफिट आया है। तो वो सप्लायर जब आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, तो आप अपने सप्लायर को बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये एड्रेस है हमारा इस बायर का, और आप ये वाली प्रोडक्ट इस बायर को डायरेक्ट सेंड कर दो हमारे स्टोर के नेम के साथ। तो वो इस बायर को आपकी प्रोडक्ट सेंड करेगा, जो आपको 2000 रुपये में ऑर्डर आया है, वो अपना ही कुरियर, लेपर्ड, टीसीएस, एमएनपी, जो भी कुरियर हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू वो प्रोडक्ट भेजेगा आपके बायर को। बायर से वो 2000 रुपीज़ कलेक्ट करेगा, अपने 700 जो आपने उससे प्रोडक्ट से बाय किए थे, वो भी आपको उसको एडवांस पे नहीं करने, वो बायर से ही कलेक्ट करेगा, 700 डिडक्ट कर देगा, 300 आपका जो कॉस्ट थी वो आपसे ही कटेगी, वो आपके ऐड अकाउंट से, फेसबुक से कटेगी, और बाकी जितने भी आपके अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के पैसे आपको दे देगा। तो ये आपका सारा प्रॉफिट होगा, और ये सारी एक जर्नी होती है एक सिंगल ऑर्डर लेने की। तो आप ये अज्यूम करें कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की जिसका टोटल प्रॉफिट मार्जिन एक ऑर्डर में से 500 है, और उस प्रोडक्ट के डेली सिर्फ आपने ऑर्डर लेने हैं 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर आपने लेने हैं, और एक ऑर्डर पे आपको 500 मिनिमम, मैं आपको जो बता रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन 500 आपका एक प्रोडक्ट पे होता है। तो 500 अगर आपका एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन है, और आपकी ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल गई, और जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, कि जिसके आपको डेली के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने 500 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो 5000 आपका पर डे का प्रॉफिट होगा, और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो 150, आपका 1,50,000 रुपये सिर्फ एक प्रोडक्ट से, जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 500 है, और उसके डेली के 10 ऑर्डर हैं। तो आप ये सोचें कि इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, सिर्फ आपकी वो कॉस्ट लग रही है जो कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो भी आपको वापस विद इन अ वीक आपके अकाउंट में आ जाती है। सपोज कि आपने 20,000 10,000 के एक वीक में, या 30,000 के एड स्पेंड किए हैं, और आपने आपकी जितनी भी सेल्स आई हैं, आपका जो सप्लायर होगा वो बायर को वो सारी प्रोडक्ट शिप करेगा, उससे कलेक्ट करेगा, और विद इन अ वीक वो जो अमाउंट आपने एड्स पे चलाई है वो वापस आपके अकाउंट में आए। तो वही अकाउंट अमाउंट जो आप सर्कुलेट करके थ्रू आउट द मंथ अगेन एंड अगेन उसे एड स्पेंड पे लगा सकते हैं, और वापस आपका सप्लायर बायर से कलेक्ट करेगा, और वापस आपके बैंक अकाउंट में ऐड कर देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली सारे प्रोसेस में आपको करके बताऊंगा। अब आ जाते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। सबसे पहले, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं होगी कि जो आपको सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू बताई जाए, उसका कोई भी प्रैक्टिकल करके ना बताया जाए, उसका रिजल्ट्स ना बताया जाए। तो हर एक चीज़ में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सिर्फ ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है ये स्लाइड्स के थ्रू है, क्योंकि इसमें सारी वो इंट्रोडक्शन और जो भी कोर्स का कंटेंट है वो सारा मैंने डिस्कस करना है। तो इसके बाद जितने भी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो सारी आपकी प्रैक्टिकल होंगी, और फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड हर चीज़ प्रैक्टिकल आपके सामने खुद इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊंगा। सेकंड चीज़, इस पूरी जर्नी के दौरान आपको किसी भी तरह का इशू आएगा, तो आपको मेरी सपोर्ट अवेलेबल होगी, मेरा व्हाट्सएप का नंबर और फेसबुक ग्रुप जिसमें आप सब स्टूडेंट ऐड कर दिए जाएंगे। आप उधर इन्वॉल्व होंगे, जितने भी आपके इश्यूज होंगे खुद आपको उनको देख के, आप इवन अगर आपको ऐसा कोई इशू है जो कि आप मैं खुद आपको एनी डेस्क पे आके भी आपका रिजॉल्व करवा सकता हूँ, तो मैं आपको करवाऊँगा। तो उसके अलावा मेरी आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगी, आपको किसी भी टाइम कोई भी इशू हो गया तो आप मुझे अप्रोच करें, मैं आपको उसका आंसर भी करूँगा, उसका वे आउट भी निकाल के दूँगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। कोई भी इशू होगा, ऐसे बात नहीं है कि आपने ये पोस्ट लिया और उसके बाद गायब। अच्छा,
अब आ जाते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन पे कि कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें करेंगे। सबसे पहले तो ये जर्नी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट रिसर्च से। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि प्रोडक्ट इज़ एवरीथिंग इन ई कॉमर्स। आपकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी आप उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, उन प्रोडक्ट के सप्लायर कैसे फाइंड करने हैं, और कुछ सप्लायर मैं आपको दूंगा जिनके पास प्रोडक्ट्स होंगी। आपने वो प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट करनी है और एडवर्टाइजमेंट करनी है। उन प्रोडक्ट का कंटेंट किधर से उठाना है। उन प्रोडक्ट की जैसे लोग अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं उनके पास है, तो वो स्पेशली उनके लिए एक्सपेंस करते हैं। उनकी वीडियोग्राफी या उनकी जो फोटोग्राफी होती है वो करवाते हैं ऐड चलाने के लिए। जब आप ऐड चलाते हैं तो उसके लिए आपको वीडियोस चाहिए होती है, क्या ऐड क्रिएटिव चाहिए होता है। वो ऐड क्रिएटिव कैसे ढूंढने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग जो भी इंटरनेट पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होता है, कैसे आपने उसको एक्सेस करना है, कैसे डाउनलोड करके एडिट करके आप अपने लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, ये तो आपका हो गया प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड। सेकंड आता है कि फेसबुक का अकाउंट जिस पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फेसबुक के थ्रू आप अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब फेसबुक का एक अकाउंट होता है जो आपका सिंपल, आपने पोस्ट के नीचे देखा होगा कि बूस्ट का ऑप्शन होता है। वो बूस्ट का ऑप्शन बेसिकली एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, वो एक जनरल ऑडियंस बढ़ाने के लिए फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है। इसको आप बूस्ट करते हैं और फेसबुक एक रैंडम ऑडियंस को या लोगों को वो आपकी जो पोस्ट होती है वो दिखाता है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको फेसबुक का एक बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ता है, जिस पे आपका ऐड अकाउंट होता है। और उस ऐड अकाउंट को आप अपनी वेबसाइट के साथ, अपने शॉपिफाई के साथ, अपने पेज के साथ, इंस्टाग्राम के साथ अटैच करते हैं। उस पे फिर आप अपने प्रोफेशनली ऐड चलाते हैं, जो ऐड फिर आपकी ऑडियंस देखती है और आपसे ऑर्डर प्लेस करती है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपका कैसे आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे सारा उसकी कैसे सेटिंग होती है, उसमें कैसे सारे आपके रिसोर्सेज ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँ। फिर आपकी डोमेन वेरिफिकेशन होती है। उसमें जो डोमेन आप बाय करते हैं वो आप अपने शॉपिफाई के साथ भी कनेक्ट करते हैं, अपने ऐड अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करते हैं। और जब आप ऐड चलाते हैं तो उस ऐड चलाने के लिए आपको ऐड क्रिएटिव चाहिए होते हैं। बेसिकली अब आप फेसबुक स्क्रॉल करें तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की जब वीडियो नज़र आती है तो उसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं। वो अब फेसबुक की जो ऐड की पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो कैसे आपने एग्जिस्टिंग जो ऐड क्रिएटिव बने हुए इंटरनेट पे हैं वो कैसे फाइंड करना है, उनको कैसे डाउनलोड करना है, अगर उनको एडिट करने की ज़रूरत है तो वो कैसे करना है। फिर ऐड जो चलाते हैं उसके ऊपर एक आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिसको ऐड कॉपी कहते हैं। वो कैसे आपने लिखनी है, उसकी भी पॉलिसीज़ होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। जो सप्लायर्स होते हैं आपके, उनका पोर्टल होता है, उनके थ्रू उनका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने कस्टमर को कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे कस्टमर सपोर्ट करनी है, कैसे ऑर्डर कंफर्मेशन करनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर आ जाते हैं शॉपिफाई की वेबसाइट। ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट होगी तो फिर आप उस पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को फिर आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं। तो शॉपिफाई इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। ऑब्वियसली इसमें बहुत स्टेजेस हैं, बेसिक टू एडवांस। लेकिन एक बिगिनर को स्टार्ट करने के लिए विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ वो ये सारी चीज़ें सीख के अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको, शॉपिफाई की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे वो आप अपने प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करते हैं, कैसे उसमें आप अपना ऐड अकाउंट ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक करके कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। हाँ, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रिसर्च हो गया। आपका ऐड अकाउंट फेसबुक का बन गया, आपकी वेबसाइट बन गई। अब जो स्टेज है वो आता है फेसबुक पे आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे जो ऐड चलाते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की जो एड्स हैं उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेजेस होते हैं, किन स्टेजेस के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट के जो कैंपेन्स होती हैं वो रन करते हैं और फिर उसको स्केलिंग बेसिक से लेके स्केलिंग लेवल तक लेके जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि फेसबुक या इंस्टा पे इतनी अच्छी नहीं चलती जो कि टिकटॉक पे चलती हैं। तो लास्ट पे मैं आपको एक टिकटॉक का ऐड अकाउंट और उस पे कैसे टिकटॉक का आप ऐड अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पाकिस्तान में टिकटॉक का ऐड अकाउंट बना सकते हैं और कैसे उस पे टिकटॉक पे भी अपना ऐड चला सकते हैं।
तो थैंक यू एवरीवन। आप इसमें कंसिस्टेंट रहें। जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, एक एक चीज़। इसके बाद जो भी हमारे सेशन होंगे उस सब में प्रोडक्ट रिसर्च से लेके उसकी एडवर्टाइजमेंट तक सारे प्रोसेस हमारे प्रैक्टिकल होंगे, एक एक चीज़ में सारी खुद आपके सामने करके बताऊंगा। तो आप इसमें कंसिस्टेंट रहें और इस पूरे प्रोसेस को देखें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिले। थैंक यू।